बिल्कुल से क्या बनेंगे। हमारी पार्टी का सीएम होना चाहिए भाई, मैं तो चाहूंगा, इसमें क्या बड़ी बात है। मेरे चाहने से ज्यादा महत्वपूर्ण ये है उसने क्या रोल तय किया है उनके लिए और वो स्वयं क्या चाहते हैं। मेरा ये चाहना है, मेरा ये मन है कि वो पार्टी को ज्वाइन करें। और कल जब विधायक दल की बैठक हो रही थी तो मैं भी कहीं ना कहीं भावुक अपने आप को महसूस कर रहा हूँ। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार में सियासी उठापटक है। बिहार में मुख्यमंत्री कौन होगा, बिहार में नई सरकार का गठन होना है, क्योंकि नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, मतलब दिल्ली जा रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू के विधायक डुमराव से राहुल सिंह जी है। राहुल सिंह जी, क्या कहेंगे बिहार में जिस तरीके से सियासी उठापटक का कही जा रही है? नेता प्रतिपक्ष तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार हाईजैक हो गए हैं, बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है। आपके नेता को क्या हाईजैक किया जा सकता है? आपको लगता है कि इस तरह का व्यक्तित्व है उनका कि उनको कोई हाईजैक कर ले? बिहार में उनका जो योगदान रहा है पिछले 20 वर्षों में और 40-45 वर्षों का जो उनका पॉलिटिकल करियर रहा है, उसको देखते हुए क्या ये कोई कह सकता है कि ऐसे व्यक्तित्व को कोई हाईजैक कर सकता है? और ये सारे जो शब्द हैं ना, इन शब्दों को हमें माफ कीजिएगा बड़ा सोच समझ कर इस्तेमाल करना चाहिए। हम एक बहुत बड़े व्यक्तित्व के बारे में बात कर रहे हैं, एक युग पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं। ये शब्द हल्के शब्द हैं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, सभी के लिए कह रहा हूं। इन शब्दों का इस्तेमाल हमारे नेता के लिए नहीं किया जाना चाहिए। कुछ तो कह रहे हैं कि हाईजैक हो गए हैं, जेडीयू में टूट हो सकती है, कई विधायक इधर से उधर हो सकते हैं, ऐसी बातें भी कही जा रही हैं। नेता प्रतिपक्ष के पास मुद्दा तो मिल गया कुछ कहने का, अभी तक तो दिख ही नहीं रहे थे। अब कुछ बोलने का कुछ काम मिल गया है, कुछ रोजगार मिला है, चलेगा 15-20 दिन कुछ रोजगार उनका चलेगा, बढ़िया है। जेडीयू कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश है, क्योंकि नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं, ऐसे में सत्ता परिवर्तन होगा, बीजेपी का सीएम होगा, तो जेडीयू कार्यालय में भी तोड़फोड़ देखने को मिलती है और काफी हंगामा होता है और बिहार की जनता में दुख भी है। भावनाएं आहत होती है कार्यकर्ता की, और ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण क्षण है बिहार की राजनीति। और कल जब विधायक दल की बैठक हो रही थी तो मैं भी कहीं ना कहीं भावुक अपने आप को महसूस कर रहा था, क्योंकि ये भावुक होने का क्षण है। क्योंकि हम एक ऐसे व्यक्तित्व को देख रहे हैं जिसने अपना पूरा जीवन बिहार की प्रगति और उन्नति के लिए लगा दिया। तो निश्चित तौर पर ये एक भावुक क्षण है और हम सब भावुक हैं। हमारी क्या व्यक्तिगत राय है ये महत्वपूर्ण नहीं होती। महत्वपूर्ण ये है कि हमारे नेता की क्या राय है और उन्होंने क्या निश्चय कर लिया। हम सब तो चाहते ही हैं कि हमारे पार्टी के सबसे कद्दावर नेता हैं और एक ऐसा व्यक्तित्व है जिस तरीके से कहा गया कि गार्डियन फिगर। हम तो कभी नहीं चाहेंगे कि वो जिस पद पे सुशोभित हो रहे हैं उस पद को छोड़ के किसी और पद पे जाए। और एक और शब्द है चले गए, जा रहे हैं। ये शब्दों को बड़ा सोच समझ के इस्तेमाल करना है। वो कहीं नहीं गए, उन्होंने नामांकन भरा है राज्यसभा का, वो भारत में ही है। और राज्यसभा का जब सत्र चलता है तब लोग राज्यसभा में जाते हैं और उसके बाद अपने क्षेत्र में एक्टिव रहते हैं। और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जनता दल यूनाइटेड के, और उनके मार्गदर्शन में ही बिहार का सरकार और बिहार की राजनीति चलेगी। लेकिन आप भावुक भी हो रहे हैं। अब निश्चित तौर पर देखिए, मैं जब 2004 में था, मैं बीए फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था। 2005 में जब सरकार आई तो मैंने अपने आंखों के सामने बिहार और बिहारियों के इमेज को बदलते हुए देखा है और इसका सारा श्रेय नीतीश जी को जाता है। उन्होंने बिल्कुल एक बिहार के डेवलपमेंट को स्पीयर हेड किया है, जो अंग्रेजी में कहें कि धक्का मार के और गर्त से निकाल कर। और आज जो आप देख रहे हैं, सड़कें देख रहे हैं, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन देख रहे हैं, सिक्योरिटी देख रहे हैं, महिला सशक्तिकरण देख रहे हैं, शिक्षा का स्तर देख रहे हैं, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन का जो लेवल देख रहे हैं, मैटरनल मोर्टालिटी रेट का जो कंपैरेटिव एनालिसिस कभी आप करेंगे तो आप पाएंगे, आप दंग रह जाएंगे हम कहाँ थे और कहाँ पहुंच गए। तो ये सब जिसने दिया है, आज वो उस
पद पर रहने की इच्छा नहीं व्यक्त कर रहे हैं जिस पद पर हम सब उन्हें देखना चाहते हैं। तो इसलिए निश्चित तौर पर एक भाव क्षण है। अच्छा, निशांत कुमार को लेकर क्या कहेंगे? निशांत कुमार राजनीति में तो आ रहे हैं, पार्टी भी ज्वाइन कर रहे हैं, क्या लगता है डिप्टी सीएम बनेंगे? अब बिल्कुल से क्या बनेंगे, मैं तो चाहूंगा डिप्टी सीएम क्या होता है, सीएम बने, हमारी पार्टी का सीएम होना चाहिए भाई, मैं तो ये चाहूंगा, इसमें क्या बड़ी बात है। मेरे चाहने से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व क्या चाहता है, उसने क्या रोल तय किया है उनके लिए और वो स्वयं क्या चाहते हैं। मेरा ये चाहना है, मेरा ये मन है कि वो पार्टी को ज्वाइन करें और पार्टी में एक एक्टिव रोल। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है, भावुक भी हो पड़े हैं। आपको बता दें कि डुमराव से विधायक हैं, जेडीयू के विधायक हैं और भावुक हो पड़े हैं और कह रहे हैं हम तो चाहते हैं सीएम हमारी पार्टी का भी हो, निशांत हो। ऐसे में कई और बातें भी कही हैं, बताया है कल किस तरीके से विधायक दल की बैठक में भी भावुक हो गए थे और तमाम बातें रखी हैं कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार आते जाते रहेंगे, जब सत्र चलेगा तभी ना राज्यसभा होंगे, बाकी दिन तो बिहार में ही रहेंगे ना। तो कई बातें कही हैं। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ।